ओम शांति। आज की मुरली है 12 जनवरी 2025 की। रिवाइज कोर्स है 15/11/2003 का। आज की मुरली के सभी मुख्य पॉइंट के साथ देखेंगे आज की मुरली की हेडिंग। बाबा ने कहा, मन को एकाग्र कर, एकाग्रता की शक्ति द्वारा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। आज की मुरली से पहला मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, आज सर्व खजानों के मालिक अपने चारों ओर के संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे को सर्व खजानों के मालिक बनाया है। ऐसा खजाना मिला है जो और कोई दे नहीं सकता। तो हर एक अपने को खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। सबसे श्रेष्ठ खजाना है ज्ञान का खजाना, शक्तियों का खजाना, गुणों का खजाना, साथ साथ बाप और सर्व ब्राह्मण आत्माओं द्वारा दुआओं का खजाना। तो चेक करो, यह सर्व खजाने प्राप्त हैं। सर्व खजानों से जो संपन्न आत्मा है, उसकी निशानी सदा नैनों से, चेहरे से, चलन से खुशी औरों को भी अनुभव होगी। जो भी आत्मा संपर्क में भी आएगी, वह अनुभव करेगी कि यह आत्मा अलौकिक खुशी से अलौकिक न्यारी दिखाई देती है। मुरली से दूसरा मुख्य पॉइंट है, इसको समझेंगे। बाबा ने कहा, आपकी खुशी को देख दूसरी आत्माएं भी थोड़े समय के लिए खुशी अनुभव करेंगी। जैसे आप ब्राह्मण आत्माओं की सफेद ड्रेस सभी को कितनी न्यारी और प्यारी लगती है। स्वच्छता, सादगी और पवित्रता अनुभव होती है। दूर से ही जान जाते हैं यह ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। ऐसे ही आप ब्राह्मण आत्माओं के चलन और चेहरे से सदा खुशी की झलक, खुश नसीब की फलक दिखाई दे। आज सर्व आत्माएं महान दुखी हैं। ऐसी आत्माएं आपका खुशनुमा चेहरा देख, चलन देख एक घड़ी की भी खुशी की अनुभूति करे। जैसे प्यासी आत्माओं को अगर एक बूंद पानी की मिल जाती है तो कितना खुश हो जाता है। ऐसे खुशी की अंचली आत्माओं के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे सर्व खजानों से सदा संपन्न हो। हर ब्राह्मण आत्मा स्वयं को सर्व खजानों से सदा भरपूर अनुभव करते हो। वह कभी कभी। आज की मुरली का तीसरा मुख्य पॉइंट हम होमवर्क के जैसे लेंगे। बाबा ने कहा, बाप दादा ऑटोमेटिक टीवी से सब बच्चों के चेहरे देखते रहते हैं, तो क्या दिखाई देता है। एक दिन आप भी अपनी खुशी के चार्ट को चेक करो। अमृत वेले से लेकर रात तक क्या एक जैसी परसेंटेज खुशी की रहती है, वह बदलती है। चेक करना तो आता है ना। आजकल देखो, साइंस ने भी चेकिंग की मशीनरी बहुत तेज कर दी है। तो आप भी चेक करो और अविनाशी बनाओ। ये आज का होमवर्क है। सभी बच्चों का बाप दादा ने भी वर्तमान पुरुषार्थ चेक किया। पुरुषार्थ सब कर रहे हैं, कोई यथाशक्ति, कोई शक्तिशाली। तो आज बाप दादा ने सभी बच्चों के मन की स्थिति को चेक किया, क्योंकि मूल ही है मनमना भव। सेवा में भी देखो तो मनसा सेवा श्रेष्ठ सेवा है। कहते भी हो मन जीत जगत जीत। तो मन की गति को चेक किया तो क्या देखा, मन के मालिक बन मन को चलाते हो। लेकिन कभी कभी मन आपको भी चलाता है, मन परवश भी कर देता है। बाप दादा ने देखा, मन से लगन लगाते हैं, लेकिन मन की स्थिति एकाग्र नहीं होती है। मुरली से चौथा मुख्य पॉइंट है। बाबा ने कहा, एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक बाप दूसरा न कोई यह अनुभूति होती है। स्वतः होगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही एक रस फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है। ब्रह्मा बाप से प्यार है ना, तो ब्रह्मा बाप समान बनना अर्थात फरिश्ता बनना। एकाग्रता की शक्ति से स्वतः ही सर्व प्रति स्नेह, कल्याण, सम्मान,
की वृत्ति रहती ही है, क्योंकि एकाग्रता अर्थात सौमान की स्थिति, फरिश्ता स्थिति सौमान है। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, वर्णन भी करते हो, जैसे संपन्नता का समय समीप आता रहा तो क्या देखा, चलता फिरता फरिश्ता रूप, देह भान रहित। तो ब्रह्मा बाबा से देह की फीलिंग आती थी, सामने जाते रहे तो देह देखने आती थी या फरिश्ता रूप अनुभव होता था। कर्म करते भी, बातचीत करते भी, डायरेक्शन देते भी, उमंग उत्साह बढ़ाते भी, देह से न्यारा सूक्ष्म प्रकाश रूप की अनुभूति की। कहते हो ना कि ब्रह्मा बाबा बात करते करते ऐसे लगता था जैसे बात कर भी रहा है लेकिन यहाँ नहीं है, देख रहा है लेकिन दृष्टि अलौकिक है, यह स्थूल दृष्टि नहीं है। देह भान से न्यारा, दूसरों को भी देह का भान नहीं आए, न्यारा रूप दिखाई दे, इसको कहा जाता है देह में रहते फरिश्ता स्वरूप। मुरली से 5वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, ऑर्डर से मन को चलाओ, करना है तो मन द्वारा कर्म हो, नहीं करना है और मन कहे करो, यह मालिकपन नहीं है। अभी कई बच्चे कहते हैं चाहते नहीं है लेकिन हो गया, सोचते नहीं है लेकिन हो गया, करना नहीं चाहिए लेकिन हो जाता है। यह है मन के वशीभूत अवस्था। तो ऐसी अवस्था अच्छी तो नहीं लगती है ना। फॉलो ब्रह्मा बाप। ब्रह्मा बाप को देखा, सामने खड़े होते भी क्या अनुभव होता था। फरिश्ता खड़ा है, फरिश्ता दृष्टि दे रहा है, तो मन के एकाग्रता की शक्ति सहज फरिश्ता बना देगी। ब्रह्मा बाप भी बच्चों को यही कहते हैं, समान बनो। शिव बाप कहते हैं निराकारी बनो, ब्रह्मा बाप कहते हैं फरिश्ता बनो। तो क्या समझा, रिजल्ट में क्या देखा? मन की एकाग्रता कम है, बीच बीच में चक्कर बहुत लगाता है, मन भटकता है, जहाँ जाना नहीं चाहिए वहाँ जाता है। तो उसको क्या कहेंगे, भटकना कहेंगे ना। तो एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाओ। मुरली से 6वां मुख्य पॉइंट है, बाबा ने कहा, चलती कला चढ़ती कला यह फास्ट कला नहीं है। उड़ती कला फास्ट भी है और फर्स्ट लाने वाली भी है। अच्छा, माताएं क्या करेंगी? माताएं अपने हम जिस्म को जगाओ। कम से कम माताएं कोई उल्हाना देने वाली नहीं रह जाएं। माताओं की संख्या सदा ज़्यादा होती है, बाप दादा को खुशी होती है और इस ग्रुप में भी सभी की संख्या अच्छी आई है। कुमारों की भी संख्या अच्छी आई है। देखो, कुमार अपने हम जिस्म को जगाओ, अच्छा है। कुमार यह कमाल दिखावे की स्वप्न मात पवित्रता में परिपक्व हैं। बाप दादा विश्व में चैलेंज करके बताएं कि ब्रह्मा कुमार, यूथ कुमार, डबल कुमार है ना। ब्रह्मा कुमार भी हो और शरीर में भी कुमार हो, तो पवित्रता की परिभाषा प्रैक्टिकल में हो। तो बाबा ने कहा, बाबा ऑर्डर करे, आपको चेक करे, पवित्रता के लिए करें ऑर्डर। इसमें हाथ नहीं उठा रहे हैं, मशीनें होती हैं चेक करने की। स्वप्न तक भी आप पवित्रता हिम्मत नहीं रखे। कुमारियों को भी ऐसे बनना है। कुमारी अर्थात पूज्य पवित्र कुमारी। आज के सभी मुख्य पॉइंट में से सबसे मुख्य पॉइंट ये है, ध्यान से सुनेंगे। बाबा ने कहा, ब्राह्मण माना ही है पवित्र आत्मा। आप पवित्रता का अगर कोई कार्य होता भी है तो यह बड़ा पाप है। इस पाप की सजा बहुत कड़ी है। ऐसे नहीं समझना यह तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो चलेगा ही नहीं। यह फर्स्ट सब्जेक्ट है। नवीनता ही पवित्रता की है। ब्रह्मा बाप ने अगर गालियां खाई तो पवित्रता के कारण हो गया, ऐसे छूटेंगे नहीं। अलबेले नहीं बनो इसमें। कोई भी ब्राह्मण चाहे सरेंडर है,
चाहे सेवाधारी है चाहे प्रवृत्ति वाला है, इस बात में धर्मराज भी नहीं छोड़ेगा। ब्रह्मा बाप भी धर्मराज को साथ देगा। इसलिए कुमार कुमारियां कहाँ भी हो, मधुवन में हो, सेंटर पर हो, लेकिन इसकी चोट संकल्प मात्र की चोट भी बहुत बड़ी चोट है। गीत गाते हो ना, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। गीत है ना आपका तो मन पवित्र है, तो जीवन पवित्र है। इसमें हल्के नहीं होना। थोड़ा कर लिया क्या है, थोड़ा नहीं है, बहुत है। बाप दादा ऑफिशियल इशारा दे रहा है, इसमें नहीं बच सकेंगे। इसका हिसाब किताब अच्छी तरह से लेंगे, कोई भी हो, इसलिए सावधान। अटेंशन। सुना सभी ने ध्यान से, दोनों कान खोल के सुनना। प्रवृत्ति में भी टचिंग नहीं हो, दृष्टि में भी टचिंग नहीं, संकल्प में नहीं, तो वृत्ति दृष्टि क्या है? क्योंकि समय संपन्नता का समीप आ रहा है, बिल्कुल प्योर बनने का। उसमें यह चीज तो पूरा ही सफेद कागज पर काला दाग है। मुरली से 8वां मुख्य पॉइंट है, ध्यान से समझेंगे। बाबा ने कहा, अच्छा मन को ऑर्डर से चलाओ, सेकंड में जहां चाहो वहां मन लग जाए, टिक जाए। यह एक्सरसाइज करो, ड्रिल। अच्छा, कई जगह बच्चे सुन रहे हैं, याद भी कर रहे हैं, सुन भी रहे हैं। यह सुनकर खुश भी हो रहे हैं कि साइंस के साधन वास्तव में सुखदायी आप बच्चों के लिए हैं। अच्छा, बाबा ने जो आज हमें टाइटल्स दिए, बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्व खजानों से सदा संपन्न बच्चों को सदा खुश नसीब, खुशनुमा चेहरे और चलन से खुशी की अंजलि देने वाले विश्व कल्याणकारी बच्चों को सदा मन के मालिक बन, एकाग्रता की शक्ति द्वारा मन को कंट्रोल करने वाले मनजीत जगत जीत बच्चों को सदा ब्राह्मण जीवन की विशेषता पवित्रता के पर्सनैलिटी में रहने वाले पवित्र ब्राह्मण आत्माओं को सदा डबल लाइट बन, फरिश्ता जीवन में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ऐसे ब्रह्मा बाप समान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। चारों ओर सुनने वाले, याद करने वाले सर्व बच्चों को भी बहुत बहुत दिल की दुआओं सहित याद प्यार, सर्व को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से स्लोगन है, बाबा ने कहा, मान के त्याग में सर्व के माननीय बनने का भाग्य समाया हुआ है। आज की मुरली से वरदान है, बाबा ने कहा, साकार बाप को फॉलो कर नंबर 1 लेने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। डिटेल है, नंबर 1 आने का सहज साधन है। जो नंबर 1 ब्रह्मा बाप है, उसी 1 को देखो। अनेकों को देखने के बजाय एक को देखो और एक को फॉलो करो। हम सो फरिश्ता का मंत्र पक्का कर लो तो अंतर मिट जाएगा। फिर साइंस का यंत्र अपना काम शुरू करेगा और आप संपूर्ण फरिश्ते देवता बन नई दुनिया में अवतरित होंगे। तो संपूर्ण फरिश्ता बनना अर्थात साकार बाप को फॉलो करना। आज बाबा ने मनसा सेवा के लिए कहा, बाबा ने कहा, जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहमदिल बन मनसा अपनी वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़े समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो तीव्र गति से सेवा करो। ओम शांति। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।